इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेटर डैशबोर्ड को कैसे अपडेट करना है। एजुकेटर डैशबोर्ड अपडेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कुछ आप एजुकेटर डैशबोर्ड में फिलअप कीजिएगा वही आपके प्रोफाइल में दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस पर पहुंचना कैसे है। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे ई विद्या कोश। जैसे ही आप ई विद्या कोश सर्च करेंगे आपका फर्स्ट लिंक ई विद्या कोश ही दिखाई देगा। अगर नहीं भी दिखाई देता है तो आप इसे देख लें और ध्यान रखें ई विद्या कोश लर्न टीच एंड यर्न। इस पर क्लिक करने के बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे। आप डायरेक्टली एड्रेस बार में evidyacoach.com लिख कर भी होम पेज पे आ सकते हैं और जब आप नीचे जाएंगे तो आपको गो टू डैशबोर्ड दिखाई देगा। लेकिन ये गो टू डैशबोर्ड तभी दिखाई देगा जब आप पहले से इस पे एजुकेटर है। अगर आप एजुकेटर नहीं हैं तो आपको यहाँ से साइन अप करके रजिस्टर एज एजुकेटर करना पड़ेगा। यदि आप एजुकेटर नहीं हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर एज एजुकेटर ही दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल मैं ये एजुकेटर के लिए बना रहा हूँ तो आपको गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है जिससे आपका एजुकेटर डैशबोर्ड खुल जाएगा। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि ये एक वीडियो दिया हुआ है जो एजुकेटर डैशबोर्ड को अपडेट करने के बारे में ही बताया गया है। वो वीडियो अभी आप देख रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप सीधे चलिए एजुकेटर डैशबोर्ड अपडेट करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको पब्लिक प्रोफाइल सेटिंग अपडेट करना है। अब ध्यान रहे कि इसमें कुल 10 ड्रॉप डाउन आपको दिखाई देंगे, लेकिन सभी अपडेट करना जरूरी नहीं है। जो आपके लिए रेलेवेंट है उसी को अपडेट करना है। पब्लिक प्रोफाइल सेटिंग सबसे जरूरी है क्योंकि ये सबको करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एक प्रोफाइल पिक्चर डालेंगे। प्रोफाइल पिक्चर डालना जरूरी है, इससे प्रोफेशनल दिखाई देता है आपका डैशबोर्ड। बिना प्रोफाइल पिक्चर के वो अच्छा नहीं दिखाई देगा। ऐसे ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद कस्टम प्रोफाइल यूआरएल में आप अपना नाम डाल सकते हैं। ये यूआरएल आपके प्रोफाइल का यूआरएल है। जैसे कि ये पहले से सेट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने इसे कॉपी किया और इसे जब मैं पेस्ट करूंगा एड्रेस बार पे तो इस तरह से ये प्रोफाइल खुल के आ जाएगा जहाँ पे सभी डिटेल्स जो आपने फिल अप किए हैं वो दिखाई देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोफाइल बहुत अधूरा है, ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। तो एजुकेटर डैशबोर्ड में हम इसी डिटेल को भरते हैं। पब्लिक प्रोफाइल सेटअप करने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक रैंडम नंबर डाल दिया है। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चूज करना है। यहाँ पे आप अच्छा होगा कि लोकल लैंग्वेज जरूर डालें, जो आपका नेटिव लैंग्वेज है उसे जरूर डालें क्योंकि स्टूडेंट को अच्छा लगता है अपने नेटिव लैंग्वेज वाले टीचर से पढ़ना। यदि कोई बंगाली स्टूडेंट आपको खोज रहा है तो वो प्रेफर करेगा कि एक ऐसा टीचर हो जो इंग्लिश जानता हो और बंगाली भी जानता हो। उसी तरह अगर कोई तमिल स्टूडेंट आपको सर्च कर रहा है तो वो उस टीचर को प्रेफर करेगा जो इंग्लिश के साथ तमिल भी जानता हो। तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आप डालते हैं उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे इस एजुकेटर ने इंग्लिश और हिंदी फिलअप किया है। अब यहाँ पे आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिख देंगे, एमए पीएचडी जो भी है, और यहाँ पे कोई अदर क्वालिफिकेशन है एकेडमिक्स के अलावा तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये फुली कस्टमाइज है, तो अगर आप बहुत सारे डिटेल्स डालना चाहते हैं जैसे कि आप एमए के साथ डालना चाहते हैं कि आपने बीएड भी किया है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये फुली कस्टमाइज है, ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही आप सेव सेटिंग करेंगे आप देख सकते हैं जो कुछ मैंने वहाँ अपडेट किया था वो यहाँ पे दिखने लगा। इसी तरह भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे आप एक बायो लिखेंगे, ये बायो भी आपके प्रोफाइल पे दिखाई देगा अबाउट सेक्शन में। आप देख सकते हैं कि जो बायो वहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे अबाउट सेक्शन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप कॉलबैक फीचर को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं इस चेकबॉक्स को क्लिक करके। अगर आप इस चेकबॉक्स को क्लिक करते हैं तो ये कॉलबैक इनेबल हो जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपको कॉलबैक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ध्यान रखिए कॉलबैक रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट आपको कॉल नहीं कर पाएंगे, आपको कॉलबैक रिक्वेस्ट जाएगा, आपको खुद से स्टूडेंट्स को कॉल करना है। स्टूडेंट आपको वो कॉलबैक रिक्वेस्ट में अपना टाइम बताएंगे और उस टाइम के अनुसार आपको कॉल करना है। ऐसे आप कॉल कभी भी कर सकते हैं लेकिन एक टाइम स्टूडेंट बता देता है। तो अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल में यहाँ पे कॉलबैक रिक्वेस्ट दिखाई देगा। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे, जैसे मैं डिसेबल करके सेव सेटिंग करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि प्रोफाइल से ये हट जाएगा। मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ।
देखिए ये प्रोफाइल से हट गया, जो कि ठीक नहीं है। आप कॉल बैक फीचर इनेबल करके रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी आप अपडेट करें, अपडेट करने के बाद सेव सेटिंग पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि सेव सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ही सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको करना है। उसके बाद जो भी है वो आपको देख के करना है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो ये सेक्शन आपको अपडेट करना है। यदि आप होम ट्यूटर हैं तो ये सेक्शन भी अपडेट करना है। आप दोनों कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन भी ट्यूटर भी हैं, तो आप दोनों को इनेबल करके रखेंगे। आप अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं यानी अपने घर पे पढ़ाते हैं तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। और यदि आपका कोचिंग सेंटर है तो उसका एक अलग प्रोफाइल आप बना सकते हैं। कोचिंग सेंटर का प्रोफाइल अलग बनता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। कोचिंग सेंटर का अलग लोगो होगा, उसका अलग लिंक होगा, सभी चीज़ें कोचिंग सेंटर के लिए अलग होगी। उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन और होम विजिट और ट्यूशन में कैसे फिलअप करना है। ऑनलाइन में आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे आपको ये चेक बॉक्स दिखाई देगा। आप इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल करने का मतलब है कि आप ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अवेलेबल हैं। आप यदि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अवेलेबल हैं तो आपको अपना आवरली रेट सेट जरूर करना है। यानी कि अगर कोई आवरली सेशन आपके साथ लेना चाहता है कोई स्टूडेंट, तो आप उसके लिए कितना चार्ज कीजिएगा। उसके बाद आपको ये भी सेट करना है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाइएगा, ताकि स्टूडेंट उसको डाउनलोड करके रखें। जैसे ज़्यादातर लोगों के पास गूगल मीट अवेलेबल होता है तो वो गूगल मीट आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने गूगल मीट का परमानेंट लिंक भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट जब भी ज्वाइन सेशन पे क्लिक करेगा तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। इसे आप छोड़ भी सकते हैं, यानी कि जब स्टूडेंट सेशन बुक करे तब आप इसे अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं। यानी प्रोफाइल में जो कुछ भी आप अभी तक मैंने आपको दिखाया उसे आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार अपडेट करके सेव कर दिया तो वो बदलेगा नहीं। आप कभी भी एजुकेटर डैशबोर्ड पे आइएगा और उसे अपडेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे खाली छोड़ देता हूं। जब कोई स्टूडेंट मेरा सेशन बुक करेगा तो यहाँ पे एक लिंक डाल दूंगा ताकि स्टूडेंट ज्वाइन कर सके। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास और सब्जेक्ट पर बताना है, जो क्लास और सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं। जैसे कि अगर इस टीचर ने इकोनॉमिक्स से पढ़ा है तो नेचुरल है कि वो इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता है। तो इस तरह से लिख सकता है कि वो 12th क्लास को इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, और उसका मंथली फ़ी भी यहाँ पे दे सकता है। 3000, 4000, 5000 जो भी हो वो मंथली फ़ी यहाँ पे दे देता है। उसके बाद आप देखिएगा कि जैसे ही आप इसे अपडेट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपके प्रोफाइल में। आप देख सकते हैं कि आपके प्रोफाइल में दिखाने लगा कि आप वन ऑन वन ऑनलाइन क्लासेस के लिए अवेलेबल हैं। आप 12th क्लास को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और ये टाइम आपने दिया हुआ है। टाइम अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, लेकिन इस एजुकेटर ने पहले से अपडेट करके रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप बता सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक आप अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप 5 PM से 7 PM तक अवेलेबल हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 PM टू 7 PM। अगर मल्टीपल टाइम स्लॉट्स है, जैसे कि आप 5 AM से 7 AM तक भी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यानी कि जितने भी आपके टाइम स्लॉट्स अवेलेबल टाइम स्लॉट्स हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि स्टूडेंट जब आपका सेशन बुक करे तो उन्हें पता हो कि टीचर कब पढ़ाने के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे आप सेट कीजिएगा कि किस डे आप पढ़ाने के लिए अवेलेबल है। ब्लू है मतलब उस दिन आप अवेलेबल है, रेड है इसका मतलब कि उस दिन आप अवेलेबल नहीं है। जैसे जनरली संडे को हो सकता है बहुत लोग ना पढ़ाएं तो वो उसे रेड रख सकते हैं। रेड रखने का मतलब कि संडे को आप नहीं पढ़ाइएगा। ये सभी अपडेट्स जो हैं आपके प्रोफाइल में दिखाई देंगे। तो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी में इतना ही सेटअप करना है। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो आपको इतना ही करना है, बाकी करना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि आप होम विजिट भी करते हैं, यानी कि होम ट्यूशन भी लेते हैं, होम ट्यूटर है, तो आप इसे भी अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या अपडेट करना है, जैसे ऑनलाइन में आपने अपडेट किया वही चीज़ें यहाँ पर भी अपडेट करनी है। जैसे यहाँ पर भी आप अपना कोई आवरली रेट दे सकते हैं जो आप चार्ज करना चाहते हैं, और यहाँ पे भी आप कौन से क्लास को पढ़ाएंगे होम ट्यूशन के लिए। जैसे कि होम ट्यूशन के लिए जनरली छोटे क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप 5 to
10th जो भी है, यानी कि जो भी होम ट्यूशन के लिए आपके एरिया में पॉपुलर है उसे आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो जितने भी सेटिंग्स है उसमें आप अलग अलग सेट कर सकते हैं सब्जेक्ट और रेट, और मंथली रेट अगर आपका क्या है उसे यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स और क्लास भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक ही ऐड करें। ऑनलाइन में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट क्लास और सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि होम विजिट में मैंने क्लास और सब्जेक्ट अपडेट कर दिया है, मल्टीपल भी अपडेट कर सकता हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी आपको अपना अपडेट कर देना है। यहाँ पे मैं कोई एक डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप नंबर डिफ़ॉल्ट नंबर ही दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एरिया डालना है कि कौन सा एरिया है आपका, और अच्छा होगा कि आप अपने एरिया को पिन भी कर दें। एरिया पिन करने से क्या होगा कि ये आपका लोकेशन ले लेगा और स्टूडेंट जान पाएगा कि आप उससे कितनी दूरी पे हैं। वो आपके एग्जैक्ट होम का लोकेशन नहीं बताएगा, लेकिन इतना बता देगा कि आप स्टूडेंट से कितनी दूरी पे हैं। तो अच्छा होगा कि आप अपना लोकेशन भी यहाँ पर पिन कर ले। उसके बाद फिर से वही सेटिंग है कि आपको अपना सेट करना है कि कब आप अवेलेबल है पढ़ाने के लिए और किस किस दिन आप पढ़ाने के लिए अवेलेबल हैं। ग्रीन का मतलब है कि आप अवेलेबल हैं, रेड का मतलब है कि आप अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आप इसे सेव सेटिंग करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सेव सेटिंग करने के बाद ही ये आपके प्रोफाइल पे दिखाई देगा। जैसे कि देखिए मैं इस प्रोफाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो होम विजिट अवेलेबिलिटी जो है वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, यानी कि होम टीचिंग के लिए भी आप अवेलेबल हैं। सारे डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। उसी तरह यदि आप अपने घर पे पढ़ाते हैं, आपका ट्यूशन है, तो आप ये भी अपडेट कर सकते हैं कि अगर कोई आवरली आता है तो आप उसे कितना चार्ज कीजिएगा, और अगर कोई मंथली आता है तो आप उसे कितना चार्ज कीजिएगा। जैसे यहाँ पे भी आप अलग से कोई सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि ट्यूशन में आप सिर्फ क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं और सभी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। यहाँ भी वही सेटिंग करना है, व्हाट्सएप नंबर डालना है, ट्यूशन सेंटर का एड्रेस डालना है, यानी कि अपना होम एड्रेस डालना है जहाँ पे आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, कौन से टाइम में आप पढ़ाते हैं, कौन से टाइम में अवेलेबल है आप पढ़ाने के लिए, और कौन से दिन आप पढ़ाते हैं। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब इतना सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो होम विजिट और ट्यूशन अवेलेबिलिटी को आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव सेटिंग करने के बाद ये सभी डिटेल्स यहाँ पे प्रोफाइल में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों अवेलेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप तीनों के लिए अवेलेबल हैं। आप जैसे डिसेबल कीजिएगा वो सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएगी। जैसे कि फ़िलहाल मैं होम ट्यूशन अवेलेबिलिटी डिसेबल कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि ट्यूशन अवेलेबिलिटी यहाँ से हट जाएगा। देखिए ट्यूशन अवेलेबिलिटी हट गया, यहाँ पे सिर्फ होम टीचिंग अवेलेबल है। और अगर मैं होम टीचिंग को भी हटा दूं तो ये भी हट जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार करें। आप दिन में 10 बार करेंगे तो वो 10 बार होगा। देख सकते हैं कि अब जो एजुकेटर है सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग के लिए अवेलेबल है। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सेट कीजिएगा। और जो लोकेशन आप दीजिएगा होम अवेलेबिलिटी में और ट्यूशन में, ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपका यदि कोचिंग सेंटर है तो उसका एक अलग से पेज क्रिएट कर सकते हैं, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। कोर्स अगर बनाना चाहते हैं तो कोर्स भी आप अलग से बना सकते हैं, आप अपना रेट तय कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और माई सेशन में आपको दिखाई देगा, अगर कोई स्टूडेंट है उसने आपका सेशन बुक किया है तो उसका लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आप फ़ी मैनेजमेंट कर सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट फ़ी आपको देता है तो वो सभी यहाँ पे दिखाई देगा। ऑफलाइन फ़ी भी आप यहाँ पे मैनेज कर पाइएगा, उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। उसके बाद लॉयल्टी रिवार्ड में यही है कि यदि आप अपने प्रोफाइल पे इंस्टाग्राम, फेसबुक या लिंक्डइन या ट्विटर पे डालते हैं कि आप ई विद्या कोर्स पे वर्क करते हैं, तो उसके लिए हर मंथ आपको कुछ लॉयल्टी रिवार्ड मिल जाता है आपके वैलेट में। और मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट पे करता है वो आपको वैलेट में दिखाई देता है यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोर्स की मैं बात कर रहा था, मैं आपको एक एजुकेटर दिखाता हूँ जिसने एक कोर्स क्रिएट किया है, सैम्पल कोर्स।
तो उसका कोर्स यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं माय प्रीमियम कोर्स में दिखाई देगा यदि आपने कोई कोर्स क्रिएट किया है। कोर्स क्रिएशन पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, फिलहाल मैं इसे यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप यदि एजुकेटर हैं तो प्लीज़ कम से कम आप ऑनलाइन अवेलेबिलिटी वाला जो सेक्शन है और ये पब्लिक प्रोफाइल सेटिंग है उसे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, उसे नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑनलाइन डिमांड्स है वो ऑनलाइन टीचिंग के लिए ही होती हैं। होम ट्यूशन और होम के लिए तो लोग अगल बगल भी पूछ के कर लेते हैं, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, सब चीज़ आप लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं। तो यदि आप होम विजिट के लिए अवेलेबल है, ट्यूशन के लिए अवेलेबल है, तो वो भी ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और यूट्यूब फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।